कई सारे लोगों को हमेशा कन्फ्यूजन बना रहता है कि 1 हेक्टेयर में कितने एकड़ होते हैं, 1 एकड़ में कितने बीघे होते हैं, इस तरह का। तो इस वीडियो को देखने के बाद वे सारे कन्फ्यूजन दूर हो जाएंगे और हमेशा के लिए याद रहेगा। पैसे की दुनिया चैनल में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में समझेंगे हेक्टेयर, एकड़ और बीघा के बारे में। इस तीनों एरिया को ध्यान से देखें। तो यहाँ पर सबसे बड़ा एरिया किसका दिख रहा है? ये है हेक्टेयर का। और बीच में इससे छोटा एरिया कौन सा दिख रहा है? वो है एकड़। और इससे भी जो छोटा एरिया है वह है बीघा। एक चीज़ हमेशा याद रखें कि हेक्टेयर और एकड़ का एरिया बिल्कुल फिक्स है। आप कहीं भी वर्ल्ड में कहीं भी चले जाएं, हेक्टेयर का मतलब हमेशा 10,000 मीटर स्क्वायर ही होता है और एकड़ का मतलब 43,560 फीट स्क्वायर होता है। लेकिन बीघा अलग अलग जगह पर अलग अलग एरिया हो सकता है। तो अगर बंगाल की बात करें तो वहाँ ज़्यादातर हिस्सों में एक बीघा जो होता है वो 14,520 फीट स्क्वायर लगभग बराबर होता है, वह या फिर 1/3 एकड़ के बराबर होता है। जब भी हेक्टेयर वर्ड आता है तो यह कैसे याद रखें कि हेक्टेयर सबसे बड़ा एरिया होता है। हेक्टेयर, एकड़ और बीघा में सबसे बड़ा एरिया होता है हेक्टेयर का। तो हेक्टेयर का पहला यहाँ पर अल्फ़ाबेट है एच। तो एच से एक और वर्ड याद रखें, हाई, मतलब सबसे ज़्यादा। तो ये सबसे ज़्यादा एरिया है और इसका मेजरमेंट भी बिल्कुल इजी है, 10,000 मीटर स्क्वायर। एकड़ बीच वाला एरिया होता है, मतलब हेक्टेयर से छोटा और बीघा से बड़ा। तो इसे कैसे याद रखें? एकड़ बीच वाला एरिया है तो एकड़ का फर्स्ट अल्फ़ाबेट है ए। तो ए से एक और वर्ड याद रखें, एवरेज, तो मतलब बीच में। तो यह हेक्टेयर से छोटा है और बीघा से बड़ा है। और लास्ट में बच जाता है बीघा। बीघा सबसे स्मॉल होता है इन तीनों में। तो बीघा कितना होता है? 1/3 ऑफ एकड़ होता है। हेक्टेयर की एक और ख़ास चीज़ है कि इसमें मेजरमेंट जो लिया गया है वह मैट्रिक सिस्टम का यूज किया गया है, मतलब मीटर स्क्वायर का यूज किया गया है। बाकी किसी में यूज नहीं किया है, एकड़ में भी नहीं और बीघा में भी नहीं। तो यहाँ पर 10,000 मीटर स्क्वायर। अभी देखते हैं कि हेक्टेयर से एकड़ कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो हेक्टेयर एक बड़ा एरिया है और अगर इसको एकड़ का टर्म में बोलना हो तो ज़्यादा एकड़ निकल के आएंगे। तो यहाँ पर कितने मल्टीप्लाई करने पड़ेंगे? अगर कोई बोलता है 1 हेक्टेयर मेरे पास ज़मीन है, इसका मतलब उसके पास 2.47 एकड़ है। तो एकड़ ज़्यादा निकल के आएंगे, हेक्टेयर कम रहेंगे, क्योंकि हेक्टेयर सबसे बड़ा होता है। अगर बीघा को 14,520 फीट स्क्वायर माने और अगर कोई कहता है कि मेरे पास 1 एकड़ ज़मीन है, तो मतलब कितना बीघा हो गया उसके पास? उसके पास हो गया 3 बीघा। तो अगर वो कहता है मेरे पास 9 बीघा ज़मीन है, इसका मतलब उसके पास कितने एकड़ हैं? तो फिर अगर बीघे को एकड़ में कन्वर्ट करना है तो 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर कोई कहता है 9 बीघा है, 9 बीघा है, इसका मतलब उसके पास 3 एकड़ ज़मीन है। और अगर सीधा सीधा हेक्टेयर को बीघा में कन्वर्ट करना हो और अगर बीघा को आप 14,520 फीट स्क्वायर मान रहे हैं तो फिर हेक्टेयर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 7.41 से, क्योंकि 1 हेक्टेयर में कई बीघे ज़मीन निकल के आएंगे। तो आपको ज़्यादा नंबर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और वो नंबर है 7.41। और अगर उल्टा प्रोसेस करना हो, मतलब बीघा दिया है और आपको हेक्टेयर बताना हो, तो डेफिनेटली आपको डिवाइड करना पड़ेगा 7.41 से। एक और चीज़ बता दूं कि 1 बीघे में 20 कट्ठा होता है, मतलब कट्ठा और भी छोटा यूनिट होता है। तो जनरली 1 बीघे में 20 कट्ठे ज़मीन निकल के आते हैं। इस वीडियो में इतना ही है। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए पैसे की दुनिया चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।